हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल योगेश स्पोर्ट्स न्यूज। बन सकें तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेतु बंधासन के बारे में। दोस्तों सेतु एक संस्कृत का शब्द है। सेतु को हिंदी में पुल बोला जाता है और बंध को बांध बोला जाता है, यानी किसी चीज़ को बांध के रखना। दोस्तों सेतु बंधासन को इंग्लिश में ब्रिज पोज भी बोला जाता है। दोस्तों जो सेतु बंधासन के करने की जो पहले सावधानी है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सेतु बंधासन करने से पहले जो आप सावधानी है उसके बारे में बता दूँ आपको। दोस्तों सेतु बंधासन अगर आप करना चाहते हो तो अगर आपके घुटनों में कोई चोट है तो इस आसन को ना करें। जो नी में कोई चोट है तो इस आसन को ना करें। और आपके शोल्डर्स में कोई प्रॉब्लम है तो इस आसन को ना करें। और आपकी जो नेक है, गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, सिर में कोई दर्द है, या आपकी रीढ़ की हड्डी है इसकी, या आपकी कमर में कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस आसन को ना करें। और जो प्रेग्नेंट महिलाएँ वो इस आसन को ना करें, डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें। दोस्तों तो अब बात कर लेते हैं सेतु बंधासन के फायदे के बारे में, इसके कौन कौन से करने के बेनिफिट्स हैं। दोस्तों सेतु बंधासन रीढ़ की जो हड्डी है उसको मजबूत बनाता है, छाती, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाता है, मस्तिष्क को शांत करता है और तनाव, हल्के अवसाद को कम करने में मदद करता है। सेतु बंधासन पाचन में सुधार लाता है, पाचन क्रिया को हमारी को सही करता है और भूख को भी बढ़ाता है। सेतु बंधासन पेट के अंगों और फेफड़ों को, थायराइड को उत्तेजित करता है, टांगों को फिर से जीवंत बनाता है, रजोनी वृत्ति के लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। सेतु बंधनासन मासिक धर्म में होने वाली परेशानी से राहत देता है। सेतु बंधासन अस्थमा, दमा, हाई बीपी, ऑस्टियोपोरोसिस और साइनाइटिस के लिए चिकित्सक है। चिंता, थकान, पीठ दर्द, सिर दर्द और अनिद्रा को कम करता है। सेतु बंधासन को उसके करने का सही तरीका बताऊँ। चलिए दोस्तों इस तरह से पीठ के बल लेट जाइए और अपनी जो दोनों टांगे हैं, दोनों लेग्स हैं, उन्हें इस तरह से लेके आइए आसानी से, दोनों को इस तरह से। अब हमें अपना जो कमर है यहाँ तक, गर्दन तक कमर को उठाना ऊपर इस तरह से। उठाते समय दोस्तों अगर ये जो टांग है वो पैर को ज़मीन पर रखिए आसानी से, थोड़ा इसमें गैप रख के, और इस टांगों को अगर आप हाथ से भी पकड़ सकते हो, अगर आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इस तरह से टांगों को ऐसे पकड़ भी सकते हो, नहीं पकड़ पा रहे हो तो ऐसे नीचे भी रख सकते हो, पकड़ भी सकते हो। आपको जो कंफर्टेबल फील हो उस तरह से आपको करना है। और इसको करते समय इस शरीर को ऊपर करते समय होल्ड रखना है, 20 to 30 सेकंड मिनिमम रखना ही है। और फिर अगर आप मैक्सिमम लिमिट में रख सकते हो तो आपकी वो क्षमता पर डिपेंड करता है कितनी देर तक आप रख सकते हो, लेकिन कम से कम यानी 20 to 30 सेकंड इसे होल्ड करके रखना है। अगर आपको ये आसन जो आप फर्स्ट बार में इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो आपको नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती ना करें, 1-2 दिन प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको ये आसानी से आने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका करने का तरीका वो बता दूँ मैं। सबसे पहले इन दोनों ऐसे करके लेट जाओ और फिर इन दोनों टांगों को उठाओ, इस तरह से उठा के उस तरह से शरीर को उठाना और शरीर को ऊपर ले जाते समय अपना पेट को फुला के रखना, फिर ऊपर जाके सांस को छोड़ना इस तरह से। अब ऐसे उठाओ आसानी से, इस तरह से उठा दीजिए, इस तरह से और पेट को सांस छोड़ दीजिए, पेट को अपने को पिचकाइए, थोड़ा पेट को नीचे ले जाइए, पिचकाइए, फिर फुलाइए। यहाँ पर सांस की थोड़ा अभ्यास करिए, सांस गहरी छोड़िए और लीजिए। इस तरह से सेतु बंधासन का पोजीशन है जो मैंने आपको बताई सही तरीके से। इस तरह से अपने शरीर को होल्ड कर सकते हो और आंखें अपनी खोल भी सकते हो और मूंद भी सकते हो, आंखों को बंद करके भी रख सकते हो, खोल के भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये सेतु बंधासन को शरीर को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, और आसानी से एक फिक्स पोजीशन में ऐसे करके कमर उठा लीजिए और आसानी से मुंह बंद करके अपनी सांस का अभ्यास करिए। इस तरह से पेट को फुलाइए, जो आपके अंदर जो बेकार या गैसेस होती हैं वो निकल जाएंगी और बाहर निकालिए सांस को। फिर आसानी से शरीर को छोड़ते हुए नीचे ले आइए, फिर उसी पोजीशन में अपने दोनों पैर हैं उसे रिलैक्स करिए और आसानी से स्ट्रेट पोजीशन में स्ट्रेट होके लेट जाइए। आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करिए डेली सुबह के टाइम पे। और आपको खाना खाने से पहले यानी खाना खा के आज 4 से 5 घंटे के डिफरेंस में करना है, अगर आपको शाम को करना हो तो। वैसे सुबह सबसे अच्छा रहता है। फिर दोबारा प्रैक्टिस करिए इसकी, इस तरह से फिर उठिए, इस तरह से अपनी कमर को आसानी से उठाइए, इस तरह से।
फिर आराम से होल्डो के नीचे लेके आइए। आसानी से अपने पैरों को रिलैक्स करिए, आसानी से रिलैक्स हो जाइए। एकदम अपने मन को शांत करना है। फिर एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए दोस्तों, 2 या 3 बार इसकी डेली ट्राई करिए। इस तरह से फिर अपने शरीर को उठाना है, कमर को अपनी को इस तरह से। फिर लेके नीचे आइए, आसानी से रिलैक्स होकर लेट जाइए। तो दोस्तों ये था करने का सेतु बंधासन का करने का सही तरीका, वो मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाद में जो नोटिफिकेशन मिला उसे भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।